Hi guys, today we will learn about Bohr-Bury scheme of distribution of electron in orbit। और हम आज इसे बहुत इजी वे में समझेंगे। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बस नाम दे दिया गया तो आपको हार्ड लग रहा होगा। कुछ नहीं है इसमें, केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करना है KLMNO सेल में। तो इन बॉरबरी ने 1921 में एक स्कीम प्रपोज की थी जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की बात की थी। देखते हैं कि इसमें मेन पॉइंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इनके मेन पॉइंट क्या थे। पहला चीज़ इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can be accommodated any orbit is 2n square। अभी इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। कुछ नहीं है कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कैसे KLMN सेल में डिवाइड होगा, उसके लिए इन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक n सेल में, यानी एक K में या L में या N में ऑर्बिट में जो है वो जो होंगे 2n स्क्वायर के हिसाब से होंगे। यानी n यहाँ पे क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट हमारी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें K सेल की, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी 2n स्क्वायर। तो n इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 1, यानी 2n स्क्वायर यानी कि 2 इंटू n यानी कि 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो K सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी 2। ठीक, अब सेकेंड ऑर्बिट को हम कौन सा सेल कहते हैं, L सेल। कौन सा सेल कहते हैं, L सेल। और L सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो भी होगी 2n स्क्वायर, यानी n की जगह हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 2। तो 2n स्क्वायर इक्वल टू 2n की जगह 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 4, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी आई 8। तो सेकेंड ऑर्बिट L सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है 8। ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड सेल की, थर्ड ऑर्बिट की, जो कि थर्ड ऑर्बिट को हम कहते हैं M सेल। और M सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें तो 2n स्क्वायर, वेयर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और हमें पता है कि ये कितना आ जाएगा 18, 9 2 जा 18। फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, अब आप सबको पता है कि फोर्थ ऑर्बिट कौन सा होता है, N सेल। N सेल में 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि KLMN सेल, पहला ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होगा, सेकेंड में 8 होगा, थर्ड में 18 होगा और फोर्थ में 32 होगा। ये किसके हिसाब से है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर-बरी स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिनमें इन्होंने पहला मेन पॉइंट दिया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे विच कैन बी एक्कोमोडेटेड ऑन एनी ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। ये हमें पहला रूल समझ में आ गया इनका। अब हम सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं। दूसरा रूल इन्होंने कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की वो 8 इलेक्ट्रॉन की होगी। और जो पेन अल्टीमेट ऑर्बिट है, जैसे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो नेक्स्ट होती है उसकी 18 होगी। ठीक है, तीसरा रूल नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा, सारे पॉइंट समझ में आएंगे इसके। थर्ड रूल होता है, इन्होंने कहा कि जो ये नेसेसरी नहीं है कि कोई जो ऑर्बिट है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कंप्लीट हो। जैसे कि मैक्सिमम कैपेसिटी फर्स्ट ऑर्बिट की 2 है, सेकंड की 8 है, थर्ड की 18 है, फोर्थ की 32 है।
ये जरूरी नहीं है कि दूसरा स्टार्ट होने के पहले वो मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी कंप्लीट हो। ठीक है, बॉरबेरी ने कहा कि जब अगला ऑर्बिट स्टार्ट होने के पहले कोई और ऑर्बिट कोई मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी उस ऑर्बिट की कंप्लीट नहीं हो, ऐसा कंप्लीट हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट न्यू ऑर्बिट ऑलवेज स्टार्ट्स व्हेन आउटर मोस्ट अटेन्स अटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। जब कोई ऑर्बिट स्टार्ट होगी 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेगा तो नई ऑर्बिट स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि होता है ना 83rd नंबर का जो सबसेल होता है उसमें हमारे 18 होता है ना, तो इसका मतलब कि जब तक 18 नहीं पूरा होगा तब तक फोर्थ ऑर्बिट नहीं शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं थर्ड में अगर 8 है तो भी फोर्थ वाला शुरू हो सकता है। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस ये चार मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 4 मेन पॉइंट के बाद फोर्थ तक हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ मेन पॉइंट्स इसका ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो पेन अल्टीमेट ऑर्बिट होते हैं यानी नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट उनके पास 9 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक इनर मोस्ट का ऑर्बिट जो है मैक्सिमम नंबर का इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड ना कर ले। एज रूल फर्स्ट यानी 2n² के रूल के हिसाब से मैक्सिमम नंबर का इलेक्ट्रॉन जब तक इनर मोस्ट ऑर्बिट ना रिसीव कर ले तब तक उससे ज़्यादा 9 इलेक्ट्रॉन मोर देन 9 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पेन अल्टीमेट सेल ऑर्बिट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं। आज हम लोग 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं।